और नमस्ते हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। शिमला में होली का कार्यक्रम, सीएम सुक्खू इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। होटल पीटर हाफ में होली की तैयारियां देखी जा रही हैं। सीएम सुक्खू समर्थकों के साथ खेलेंगे होली। कुछ ही देर में शुरू होगा होली का जश्न। तो शिमला में होली का रंगारंग कार्यक्रम आयोजन उसका किया गया है। सीएम सुक्खू इसमें शामिल होंगे। होटल पीटर हाफ में होली की तैयारियां जो है वो की गई हैं। सीएम सुक्खू समर्थकों के साथ होली खेलेंगे। कुछ ही देर में होली का जश्न शुरू हो जाएगा। तो कुछ ही देर में होली का ये जश्न जो है यहाँ पर शुरू हो जाएगा। सीएम सुक्खू इसमें शामिल होंगे। होटल पीटर हाफ में होली की तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। सीएम सुक्खू समर्थकों के साथ होली खेलेंगे और बेहद अहम ये होली का जो पूरा समारोह है ये रहने वाला है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जिस तरह से जीत के बाद वहां पर अब एक नई जान जो है वो आ गई है और कार्यकर्ता जो है वो काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं और होली का ये त्योहार है। और सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र, आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले तो दे दें और आपसे जानना चाहेंगे, रंगों के त्योहार की वहां पर पूरी तैयारी नजर आ रही है, सीएम खुद इसमें शामिल रहेंगे? बिल्कुल ही ना, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और पूरे न्यूज़ 18 परिवार को। और इस वक्त हम मौजूद हैं होटल पीटर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आवास यहाँ पर है और तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। धीरे धीरे माहौल बनना शुरू हुआ है। हालांकि कुछ समय अभी लग सकता है। धीरे धीरे समर्थक भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सजावट कर दी गई है, रंग रख दिए गए हैं। अब जैसे ही मुख्यमंत्री बाहर निकलेंगे, क्योंकि आज उनका टूर प्रोग्राम भी है कांगड़ा का, तो कुछ क्षण यहाँ पर अपने समर्थकों के साथ बिताएंगे और तैयारियों का थोड़ा सा अगर जायजा ले लें तो रंग यहाँ पर रख दिए गए हैं, व्यवस्था पूरी कर दी गई है। और जो समर्थक आएंगे मुख्यमंत्री के और प्रदेश आएंगे भी का प्रबंध भी यहाँ देख सीट भी किया गया है। डीजे की धुन पर यहाँ पर लोग थिरकना भी शुरू कर देंगे और होली का जो जश्न है वो यहाँ पर मनाया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से अपने कांगड़ा जिला के टूर पर रवाना हो जाएंगे। अभी कुछ इंतजार है, क्योंकि जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाएगा, ठंड का माहौल हिमाचल प्रदेश में है, तो थोड़ी होली आराम से मनाई जाती है। जैसे जैसे सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे ही शिमला सहित पूरे प्रदेश में जो होली का जश्न है वो अब धीरे धीरे चरम पर पहुंचता जाएगा। और यहाँ पर व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। अब धीरे धीरे समर्थक यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ क्षणों में, कुछ देर में जो उम्मीद लगाई जा रही है, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बाहर निकलेंगे, ये उम्मीद लगाई जा रही है और फिर अपने समर्थकों को शुभकामनाएं देंगे, होली की बधाई देंगे और फिर उसके बाद बाहर निकलेंगे। और अभी शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, जो कि शिमला जिला से ही हैं, कैबिनेट मंत्री हैं यहाँ से, वो यहाँ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए। अभी पहुंचे हैं कुछ क्षण पहले। सिलसिला है और अब उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि इससे पहले जो कल कार्यक्रम बनाया गया था वो यही था कि मुख्यमंत्री कांगड़ा में होली मनाएंगे अपने समर्थकों के साथ, लेकिन क्योंकि कल देर शाम तक यहाँ पर कार्यक्रम चले और उसके बाद कुछ तब्दीली कार्यक्रम में की गई और फिर ये निर्णय लिया गया कि शिमला में ही हर बार की तरह, क्योंकि लगभग सभी मुख्यमंत्री शिमला में ही होली जी। इस बार सुखविंदर सिंह सुक्खू भी पहली होली इनकी रूप में रहने वाली। धीरे धीरे प्रशासनिक अमला यहाँ बिल्कुल राजेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे लगातार वहां की तस्वीरें जो है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथी कांगड़ा से विचित्र शर्मा भी मौजूद है। विचित्र, सुबह जब हम बात कर रहे थे तो सीएम के कार्यक्रम की हमने बात की थी, अब आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ उसमें तब्दीली की गई है?
निश्चित तौर पर हिना देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम लोग मजाकी लहजे में भी कहें तो कांगड़ा के लोगों को मौजूदा जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं उनका आशीर्वाद बहुत ज्यादा मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं जो है वो इसमें कोई ना कोई ग्रह चाल ही कहें कि जिस तरह से हर बार वो अपना स्केड्यूल जो है वो कांगड़ा के लिए तय करते हैं, अपना दौरा तय करते हैं, लेकिन उसमें फेरबदल जो है वो होता ही रहता है। पूर्व में भी हम लोग देख चुके हैं कि वो 1 दिवसीय दौरा 2 दिवसीय दौरा जो है वो कांगड़ा के लिए स्केड्यूल्ड करते हैं, लेकिन उनको एंड वक्त पर जो है उनको उसमें तब्दीली करनी पड़ती है या फिर उस दौरे को ही रद्द करना पड़ता है। जैसे कि हम बीते कल से ही कह रहे हैं कि बीते कल से ही 5 बजे मुख्यमंत्री को दिल्ली से सीधा कांगड़ा पहुंचना था, लेकिन बीते कल वाला भी जो कार्यक्रम है वो राजधानी में होने वाले कार्यक्रम की बदौलत जो है वो रद्द हो गया था, वो उसमें तब्दीली करनी पड़ी थी। और सुबह जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि मुख्यमंत्री आज सुबह 9 बजे यहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री भी ये जानते हैं कि उन्हें कांगड़ा में पहुंचना है और कांगड़ा में बहुत सारे लोगों से उनकी मुलाकात नहीं है। एक ही दिन में जो है वो 2-2 जो विधानसभा क्षेत्र है वो भी उन्होंने वहां भी जाना है, लेकिन हो ऐसा पा नहीं रहा है। अभी जो हमें जानकारी मिली है हिना, उस जानकारी के मुताबिक अब मुख्यमंत्री जो, क्योंकि 9 बजे तो उनको पहुंच जाना था, अब 11 बजे से पहले पहुंचने वाले नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर पीटर हॉप में जिस तरह से हमारे सहयोगी राजेंद्र कह रहे थे कि वहां पर अब लोग डीजे की धुन पर थिरकने लगे और पहली मर्तबा जो वहां पर होली उत्सव मनाने के लिए डीजे का भी प्रबंध किया गया है, तो जाहिर सी बात है 11 बजे से पहले यहां नहीं पहुंचने वाले। अब ऐसे में जब मुख्यमंत्री 11 बजे के बाद जब यहां पहुंचेंगे तो जो स्केड्यूल्ड पहले से तय था, जिस तरह से उनको एक आश्रम में जाना था, आर्ट ऑफ लिविंग वाले आश्रम में जाना था, रविशंकर के साथ बैठक करनी थी और उस बैठक में भी एक लंबी वार्ता उन्होंने करनी थी। उसके बाद फिर एक संपर्क मार्ग की आधारशिला उनको रखनी थी, कंदवाड़ी में भी एक आश्रम में उनको जाना था और कांगड़ा सदर में भी उनको आना था। तो इन तमाम सारे कार्यकलापों में जो है वो फेरबदल होगा। हमारी अधिकारियों से बातचीत हो रही थी, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जो अब इस शेड्यूल के चेंज होने के चलते जो है वो भी अब कहीं ना कहीं उनका भी मन मस्तिष्क जो है वो होश-पोश हो चुका है कि अब उन्हें क्या करना है, किस तरह से शेड्यूल को अब आगे तय करना है। बिल्कुल विचित्र तो क्या कुछ रहने वाला है, पल पल की खबर इसीलिए लगातार हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, क्योंकि वैसे भी होली का पर्व है, खुशियों का त्योहार है, रंगों का त्योहार है और यहाँ पे तो ये कहना बनता है कुछ भी हो बुरा ना मानो, होली है। तो विचित्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और राजेंद्र आपका भी बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और आप दोनों भी वहां पर बहुत अच्छे से रंगों से होली मनाइए। हम सबकी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। लगातार उसी तरह से खबरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और एक अहम खबर आपको कुल्लू से दे दें, जहां आग का एक हादसा पेश आया है। शमशी फॉरेस्ट कॉलोनी में ये आग का हादसा पेश आया है। यहाँ एक रिहायशी मकान में ये आग लगी है। हालांकि दमकल विभाग के कर्मचारी वहां पहुंचे हैं, आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। आग लगने के कारणों की अभी वहां पर जो जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। तो कुल्लू से ये अहम खबर है, जहां शमशी फॉरेस्ट कॉलोनी में ये आग लगी है। एक रिहायशी मकान में ये आग लगी, तस्वीर में आप देख सकते हैं। और दमकल विभाग वहां पर उसके कर्मचारी पहुंचे, आग बुझाने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा है। क्या कुछ इसमें नुकसान हुआ है, किस तरह से ये आग लगी है, इस पर भी लगातार नजर बनी हुई है। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हमारे साथी तुलसी आपसे तुरंत जानना चाहेंगे, इस आग के लगने की क्या कुछ वहां पर वजह सामने आ रही, क्या कारण सामने आ रहे हैं और अभी वहां पर आग की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल हिना, देखिए जिस तरह से आज अगर बात करें तो अब से कुछ देर पहले ही जो है वो एक रिहायशी में जो मकान है उसमें आग लगी हुई है। ये जो एरिया है ये कुल्लू जिला के शमशी में है, जहां पर ये आग लगी हुई है फॉरेस्ट कॉलोनी के आसपास। फिलहाल अगर बात करें तो आगजनी के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन अग्निशमन विभाग के जो कर्मचारी है वो आग को बुझाने के लिए लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं और आसपास के जो लोग हैं वो भी वहां पर इकट्ठे हुए हैं और आग को बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो ये जो रिहायशी मकान है, बड़ा मकान है जिसमें ये आग लगी हुई है। फिलहाल अभी तक जो है ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन अग्निशमन विभाग के द्वारा जो कर्मचारी है उनके द्वारा जो है आग को कंट्रोल करने के लिए लगातार जो काम है वो किया जा रहा है। जी हिना। जी तुलसीराम, तो लगातार इस अहम खबर पर आगे आपसे अपडेट लेंगे। क्या कुछ कारण इसके निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या नुकसान हुआ है, उस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और दर्शकों, अब आपको शिमला से एक बड़ी खबर दे दें। शिमला से ये अहम खबर है, जहां निगम बोर्डों में नेताओं की ताजपोशी का सिलसिला
शुरू हो गया है। आपको बताएं कि केहर सिंह खाची होंगे वन निगम के उपाध्यक्ष। राज्य सरकार ने ये आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं खाची और सबसे अहम बात यह है कि गांधी परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं केहर सिंह खाची। तो शिमला से ये अहम खबर, निगम बोर्ड में नेताओं की ताजपोशी का सिलसिला शुरू हो गया है। केहर सिंह खाची होंगे वन निगम के उपाध्यक्ष। राज्य सरकार ने इस सिलसिले में आदेश भी जारी कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं खाची, गांधी परिवार के करीबी हैं खाची। और एक और अहम खबर, शिमला में भारतीय उद्योग परिसंघ की हिमाचल इकाई की वार्षिक बैठक हुई। इस बैठक में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल रहे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान और कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहे। आगामी 5 साल की कार्य योजना पर मंथन किया गया। इस मौके पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सीएम सुक्खू अपने आप में हर समस्या का समाधान है। उन्होंने ये भी कहा कि हर उद्योगपतियों की समस्या का समाधान सरकार करेगी। वहीं सीआईआई की वार्षिक बैठक में सीएम सुक्खू ने कहा कि उद्योगपतियों को घबराने की जरूरत नहीं है, पुरानी व्यवस्था बदली जाएगी, सभी अड़चनों को सरकार दूर करेगी। सीएम ने कहा कि हिमाचल में निवेश लाना सरकार की प्राथमिकता है। 1 साल के भीतर सभी जिले हेलीपोर्ट से जुड़ जाएंगे। पर्यटन के क्षेत्र में भी अपार संभावनाएं हैं। हमारा तो ये मानना है कि जो पैसा लेकर आ रहा है उसका स्वागत किया जाए और इस दृष्टिकोण से हमारा काम चल रहा है। हमने पॉलिसीज बना रहे हैं। जो उद्योगपति हिमाचल में उद्योग लगाना चाहता है उसको किसी प्रकार की एक्सटॉर्शन ना हो, किसी प्रकार की कोई समस्या समाधान ना हो, उसके लिए हमने एक मैकेनिज्म बनाएंगे ताकि कोई ऐसी बात ना हो। और जितनी इंडस्ट्रीज आना चाहती हैं हम उसको प्रमोट करेंगे और समय के अनुसार जब परिस्थितियां, अगर अभी तो हमारी राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है, जैसे राज्य की अच्छी स्थिति होगी भविष्य में तो सुविधाएं भी देंगे। और जहाँ तक उद्योगपतियों की समस्या है जो बड़े निपटारे करने की है, मैं खुद व्यक्तिगत तौर से देखूंगा और निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश में निवेश बढ़ेगा। निवेशक जो होगा उसका हमेशा स्वागत किया जाएगा। और जो थोड़े से कानून है रिडेंडेंट है, एक ही फाइल बार बार एक ही जगह जाएगी, हम 118 नहीं और भी कई ऑब्जेक्शंस है क्या है उस सबको दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। और ये भी देखूंगा कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या, उतनी कहाँ इंडस्ट्री देनी है, वहाँ क्या इतनी बिजली है भी कि नहीं है। हम इंडस्ट्री तो अप्रूव कर देते हैं, बिजली होती नहीं है। वो सारा पहले डेवलप करने की दृष्टिकोण से काम करेंगे। हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का आने वाले 10 सालों में कैसे समृद्ध प्रदेश बने, हमारी सरकार उस दृष्टिकोण से कार्य कर रही है। अभी तो समय 3 महीने का हुआ है, लेकिन हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम क्लियर है और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि हिमाचल में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। नए उद्योगपतियों को 118 के रूप में जिस प्रकार परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्यों उद्योग लगाने आएगा अगर कोई पटवारी, और तो जिसने 100 करोड़ लगाना है पटवारी के पास धक्के खाएगा, तहसीलदार के पास धक्के खाएगा और अधिकारियों के पास धक्के दिखाएगा, वो तो अपना ब्लड प्रेशर और अपना शुगर वैसे ही बढ़ा देगा। इस प्रकार के दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। जिसने उद्योग लगाना है वो आए, अपफ्रंट प्रीमियम 1 या 2% जमा करवाए, काम शुरू करे। परमिशन लेने का काम अब सरकार करेगी। सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारा 118 का प्रोसेस है इसको थोड़ा सा इजी कर दें, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ आने में काफ़ी डिफिकल्टी आती है 118 लैंड परमिशंस को लेके। तो ये हमारा काफ़ी लॉन्ग टर्म पेंडिंग इशू है। इसको सरकार अगर इसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक में करे और इसमें वो करे तो इससे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ आएंगी यहाँ पे। इसमें एक्चुअली सिंगल विंडो तो है, बट ये जो 118 का काफ़ी ये हमारे ऊपर मंत्रालय में ये पॉलिसी मैटर है। इसमें पॉलिसी में चेंजेस लानी पड़ेगी गवर्नमेंट की, तब जाके इसको हो पाएगा। हिमाचल में इंडस्ट्री की ग्रोथ दिखती है और हिमाचल एक बड़ा शांतिप्रिय स्टेट है। हिमाचल हमारे कंपैरेटिव स्टेट्स के मुकाबले में बहुत ही अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेके हिमाचल एक अच्छी जगह है, मैं ऐसा मानता हूँ। सरकार से बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही हमारी हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जो
हमारे नेबरिंग स्टेट्स की पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज आ चुकी हैं। अब हमने देखनी है कि हमारे को इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या आ रही है, उनके कंपैरेटिव रहे, उनके कंपैरिजन में रहे, ताकि हमारी इंडस्ट्री को हिलडुल ना होनी हो जाए। यही देखना चाह रहे हैं। और ब्रेक के बाद नमस्ते हिमाचल में शिमला से एक बड़ी खबर आपको दे दें, जहां पंचायती राज संस्थानों के लिए होंगे उपचुनाव। रिक्त पदों के लिए जल्द उपचुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने ये शेड्यूल जारी किया है। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का शेड्यूल जारी किया गया है। 31 मार्च को होगा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन। तो शिमला से ये बड़ी खबर है, जहां पंचायती राज संस्थाओं के लिए उपचुनाव होना है। रिक्त पदों के लिए जल्द ये चुनाव होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया है ये शेड्यूल। मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का शेड्यूल जारी किया गया है। 31 मार्च को होगा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन। शिमला में हर साल होली के बाद आईजीएमसी और डीडीयू हॉस्पिटल में स्किन प्रॉब्लम के केस देखने में आते हैं, जिसमें होली के रंग से स्किन प्रॉब्लम्स या फिर आंखों में जलन या फिर बाल रूखे होने की शिकायतें आती हैं। आईजीएमसी के सीएमओ डॉक्टर सुमेश शर्मा के मुताबिक होली के बाद आपातकाल विभाग और ओपीडी में काफी मरीज आते हैं। अधिकांश मरीजों की यही परेशानी होती है कि उन्हें होली का रंग सूट नहीं हुआ, इसलिए उनकी सलाह है, यानी जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनकी सलाह है कि होली वाले दिन ऑर्गेनिक कलर का इस्तेमाल करें, जो हर्बल कलर है उनका इस्तेमाल करें। होली खेलने से पहले खासकर बच्चों के शरीर पर नारियल या फिर सरसों का तेल जरूर लगा दें। काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, तो हम लोगों की आस्था बहुत होली से जुड़ी होती है। बट कई बार जो हम रंग वगैरह, क्योंकि रंगों का त्यौहार है, जो रंग हम यूज़ करते हैं आमतौर पे होली पे, वो देखा जाता है मैक्सिमम सिंथेटिक कलर्स होते हैं जिनमें केमिकल्स काफ़ी है। तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों में एलर्जिक कुछ रिएक्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे शरीर पे खारिश होना, धब्बे पड़ना। तो इन चीज़ों का काफ़ी मामला, या आंखों में रंग जाना, जो लेंसेज यूज़ करते हैं जो लोग, उन लोगों में काफ़ी कॉर्निया में एलर्जी देखने को मिलती है, लाल आंखें, और इस तरह के काफ़ी सिम्टम्स होली के बाद कलर्स, जो इस तरह के सिंथेटिक कलर्स हैं, उनको यूज़ करने के बाद देखने को मिलते हैं हम लोगों को। नूरपुर के ऐतिहासिक श्री बृजराज स्वामी मंदिर में होली उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस खास मौके पर मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और मीराबाई संग फूलों से होली में हिस्सा लिया। इस मौके पर एसडीएम गुरसिमर सिंह, एसपी अशोक रत्न, एएसपी मदन कांत, पूर्व विधायक अजय महाजन समेत कई लोग मौजूद रहे। आज यहाँ पे हमें आमंत्रित किया गया है, यहाँ पे होली का शुभारंभ करा है। तो पहली बार यहाँ पे ऐसा एक शुभारंभ किया जा रहा है। तो हम ये चाहेंगे, हम अपनी ओर से नूरपुर परिवार की तरफ से सभी लोगों को यहाँ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो चीज़ आज यहाँ से चालू हुई है खुशहाल तरीके से, उनका समाज भी खुशहाल तरीके से हो। तो लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो सारे नियमों का पालन करेंगे और बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम से होली के त्यौहार को खूब शुभकामनाएं से मनाएंगे। और मैं भी, जैसे कि सबने बताया कि आज पहली बार हमें बताया गया कि यहाँ स्टार्ट किया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि हर साल हम पूरा इसको और धूमधाम से मनाएंगे, और ऐसे ही हमारा आने वाला जन्माष्टमी का जो त्यौहार है उसको भी बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और आज मैं सबको होली के लिए हैप्पी होली और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान रघुनाथ की नगरी कुल्लू में होली की धूम है। ढोल नगाड़ों के साथ लोग टोलियां बनाकर होली खेल रहे हैं, एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। होली में लोग जगह जगह डीजे की धुन पर थिरक भी खूब रहे हैं। बता दें कि देवभूमि कुल्लू में पूर्णिमा के हिसाब से होली का त्यौहार मनाया जाता है। और वहीं किन्नौर के सांगला में भी होली से पहले होली पर्व की धूम खूब मची है। सांगला में 3 दिनों तक होली का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में ग्रामीण पारंपरिक वाद्य यंत्र की थाप
पर जमकर नृत्य करते हैं, गुलाल उड़ाते हैं। सांगला होली का ये पर्व जिले में इस तरह से अलग मनाए जाने वाला एक अनोखा पर्व है। ऐसी मान्यता है कि ये पर्व आदिकाल में बैरिंगनाग देवता के समय से ही मनाया जा रहा है। और वहीं मनाली में भी होली की धूम देखी जा रही है। यहाँ की होली में प्राचीन परंपरा की झलक देखने को मिलती है। बता दें कि मनाली सहित कुल्लू की होली भी अपने आप में अनूठी है। यहाँ पर देश भर की होली से एक दिन पहले होली मनाने की परंपरा है। इसका आयोजन 1-2 दिन नहीं बल्कि 40 दिन तक चलता है। कुल्लू जिले में बसंत पंचमी में भगवान रघुनाथ के ढालपुर आगमन के बाद से ही होली का आगाज हो जाता है। इसके बाद लगातार भगवान रघुनाथ के दर पर बैरागी समुदाय की ओर से होली गायन होता है। इस समुदाय के लोग एक दूसरे के घरों और मंदिरों में जाकर होली मनाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, होली के गीत गाते हैं। हम जो बसंत पंचमी जब से शुरू होती है तो 40 दिन तक ये प्रोग्राम चला रहता है। घर घर लोग बुलाते हैं, तो घर घर जाते हैं। जैसे किसी घर में बड़ा खुशी का माहौल है तो वहाँ तो थोड़ा ज्यादा वो रहता है, लेकिन जाते सबके घरों में हैं। जो भी बुलाता है बड़े प्यार से जाते हैं। होली का त्योहार हमारे बसंत पंचमी से मनाया जाता है। हमारे बैरागियन जो हैं वो इकट्ठे होकर होली गाते हैं, घर घर जाकर होली गाते हैं और गुलाल फेंकते हैं लोगों पर। ये परंपरा चली आ रही है पहले से लेकर, बुजुर्गों से लेकर। छोटी काशी मंडी में होली मनाई गई। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर गले मिलकर रंगों के पावन पर्व की बधाई दी। हालांकि देश भर में होली का त्यौहार 8 मार्च को मनाया जाएगा, यानी आज ये त्यौहार मनाया जा रहा है। लेकिन मंडी में होली का त्यौहार सदियों से एक दिन पहले मनाने की परंपरा रही है। इस बार ज्योतिष गणना और नक्षत्रों के लिहाज से ये पर्व 1-2 दिन नहीं बल्कि 2 दिन पहले मनाया गया। मंडी शहर के ऐतिहासिक सेरी मंच पर लोगों ने जमकर गुलाल उड़ाया। एनआईटी और पोल स्टार की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में लोग डीजे की धुन पर जमकर थिरके। बता दें कि बीते करीब 20 सालों से मंडीवासी ऐतिहासिक सेरी मंच पर होली का त्यौहार यूं ही मनाते आ रहे हैं। मंडी में बहुत ही अच्छी तरह से होली मनाई जाती है और जो आसपास के हमारे रिश्तेदार होते हैं, लोग होते हैं, आपस में मिलके बहुत अच्छे से होली लगाते हैं एक दूसरे को। बट जैसे कोई अननोन पर्सन मिल जाए तो उसको कोई होली नहीं लगाता है। जैसे आप आपस में सब होली और माधुराय जी के साथ सब मिलके होली इनको कलर लगाते हैं आके। हमारे मंडी में काफ़ी अच्छे तरीके से होली मनाई जाती है। सारे एक जगह गैदर होते हैं, हमारे डीजे प्रोग्राम होता है, वहाँ सब अच्छे से अपना एंजॉय करते हैं। और हमारी मंडी में स्पेशल है कि हम एक दिन पहले मनाते हैं औरों से, मतलब ऑल ओवर इंडिया से हम एक दिन पहले मनाते हैं। पर इस साल हमने 7 को होनी चाहिए थी, पर हमने इस बार 6 तारीख को मनाई ड्यू टू सम रीजंस। और यहाँ की होली मतलब आप बहुत अच्छी होती है। मतलब आप और जगह कंपैरिजन करेंगे तो बहुत अच्छी होली होती है। हरियाणा यमुनानगर से आया हुआ, फर्स्ट टाइम मंडी आया हूँ। मेरे रिलेटिव हैं, तो यहाँ की होली मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसी होली खेल रहा हूँ, तो बहुत प्यारी लगी, बहुत ही प्यारी लगी। बहुत खूबसूरत तरीके से मनाई जा रही है मंडी की होली। पहले की होली से काफ़ी बड़ा अच्छा बदलाव आया है इसमें। और नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।